Jai Hind everyone. A very good morning to all of you. Again, I welcome you all on this YouTube channel Stair to Success. And this is the another most important topics of your सफलता बैच जिसमें हम लोग कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को करने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो आज का जो टॉपिक है अपना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है. अभी तक हम लोगों ने इस बैच में क्या क्या किया है, सो रिमाइंड दिला दूं आप लोगों को. जो सेंटेंस है और उसके टाइप्स हैं उन सबको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन डिटेल में किया है. एंड जो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोगों ने कर लिया है. एंड उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उन सबको हम लोगों ने फिनिश कर लिया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स काइंड्स. सो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट. पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है. फॉर एग्जांपल हम लोग कोई सा भी सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं जो उसमें पार्ट होते हैं. जैसे मैं बोलता हूं मैं स्कूल जाता हूं, जिसमें मैं जो हो गया वो स्कूल हो गया, वो जाता हूं. तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं सबको मिला करके हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं कि ये बेसिकली क्या होते हैं, उन शब्द को या उन वर्ड्स को स्पेसिफिक क्या बोलते हैं. सो राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम बात करें तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके टोटल कितने टाइप्स हैं? 8. अब 8 टाइप्स में कौन कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है अपना? नाउन. सेकेंड प्रोनाउन. थर्ड वर्ब. फोर्थ एडवर्ब. फिफ्थ एडजेक्टिव. सिक्स्थ प्रीपोजिशन. 7 कंजक्शन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरजेक्शन. सो बेसिकली इन सारे पार्ट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे टॉपिक वाइज. सो बेसिकली टुडेज टॉपिक इज नाउन. जो आज का टॉपिक है वो नाउन है. अब नाउन को हम लोग देखने वाले हैं इट्स डेफिनेशन एंड इट्स काइंड्स. जो भी इसका डेफिनेशन होता है एंड जो भी इसका प्रकार वगैरह होते हैं फिर विथ एग्जाम्पल. सो हम लोग आज की क्लास में नाउन को देखने वाले हैं. अगर नाउन की हम बात करें कि नाउन होता क्या, फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, व्हाट इज नाउन. पहला जो क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में वो क्या होता है? नाउन. अगर नाउन वर्ड आया है या फिर बोला जाए कि नाउन क्या होता है तो बेसिकली यही पता चलेगा कि नाउन होता क्या है. हमको पहले वो जानना जरूरी है. तो व्हाट इज अ नाउन. अगर नाउन की हम बात करें तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट कंटेन्स पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स और आइडिया. Noun is a parts of speech. In simple words, everything around us is a noun. अगर बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, नाउन को डिफाइन किया जाए सिंपल वर्ड्स में तो क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस इज अ नाउन. हमारे आसपास में जो भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, दिस इज नाउन. वो सब क्या है? नाउन है. अब नाउन क्या होता है? नाउन ऐसे होते हैं जो पर्सन को, प्लेस को या थिंग को या फिर आइडिया को क्या करते हैं? कंटेंस करते हैं या फिर उसका नेमिंग देते हैं. सो बेसिकली ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा नाउन होता क्या है. इन सिंपल वर्ड्स हम लोगों को देखो डेफिनेशन नहीं आएगा लिखने के लिए कि नाउन क्या होता है. बेसिकली हमको समझना है नाउन क्या होता है. तो हमारे आसपास में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो नाउन होती हैं. अब हम लोग देखेंगे नाउन के टाइप्स. सो बेसिकली ये जो पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स हैं, इन सबको हम लोग किसमें? नाउन के कैटेगरी वाइज में करते हैं. जैसे यहाँ पे दिखा है फ्रॉग. अब फ्रॉग क्या है? नाउन है. राइट, फ्रॉग क्या है? नाउन है. अब यहाँ पे क्या है? केव है. केव भी क्या है? नाउन है. फिर केव, देन रेनबो. रेनबो क्या है? ये भी नाउन ही है. राइट, तो ये सारे हम लोग देखेंगे नाउन है. बट कौन सा स्पेसिफिक करना है ना. राइट, क्योंकि देखो जैसे अगर बात की जाए स्टूडेंट्स में तो बहुत सारे लड़के होंगे बट उनका स्पेसिफिक नाम तो होगा ना. तो वैसे ही हम लोग देखने वाले हैं. सो अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन कि नाउन के क्या टाइप्स हैं, भेद हैं या प्रकार हैं. सो बेसिकली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैं बता दूँ कि जो आपका पार्ट्स होता है, पार्ट एंड काइंड, इनमें क्या होता है? डिफरेंस होता है. अब क्या डिफरेंस होता है? जो पार्ट होता है, जैसे हम लोग
पार्ट की बात करें तो पार्ट क्या होता है, जो एक ही चीज़ के दो पार्ट होते हैं, एक ही चीज़ से टूटा हुआ भाग जो होता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की कि चॉक, जो अपने स्कूल में क्लास में चॉक होता है, वो क्या होता है, उसके अगर उसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाए तो वो क्या जाएगा, पार्ट होगा। काइंड क्या होगा, मतलब एक उसका शेप उसी के टाइप का, जैसे काइंड्स है मतलब प्रकार है, उसी सेम टाइप का है, बट वो इनिशियल फॉर्म में नहीं है। सो बेसिकली काइंड्स और पार्ट में यही डिफरेंस होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि काइंड्स और टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे टोटली 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ये बेसिकली 5 क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार होते हैं। अब हमको इन सारे काइंड्स को, जो भी है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, इन सबको हमको डिटेल में देखना है। एंड इससे मैं इनको क्यों करवा रहा हूँ डिटेल में, बिकॉज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे हम लोग लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस क्लास हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा गया है नाउन टॉपिक से, उसको करने वाले हैं। ओके, सो अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन होता क्या है। सो अ प्रॉपर नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग बाय इट्स नेम। क्या होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ऐसा होता है, या प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो किसी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग, किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का उसका नेम से रेफर करता है, नेम से डिनोट करता है, वो क्या होता है प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या दिया गया है, ये राघव, राघव इज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे जो राघव है ये इसका क्या है ना, नेम है ना, ये जो बालक है इसका क्या नेम है, राघव। तो ये जो नेम हुआ यही क्या बेसिकली हो गया प्रॉपर नाउन। सो हम लोग कह सकते हैं हमारे पहचान में, या जहाँ तक हम लोग सोच सकते हैं जिनका स्पेसिफिक नाम है, चाहे वो पर्सन हो या प्लेस हो या फिर थिंग हो, तो वो क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा। ओके, तो वो क्या होगा प्रॉपर नाउन। जैसे मैं किसी का भी नाम लिख दूँ, अब जैसे सिटी की बात कर ली जाए तो जो हमारा इलाहाबाद है, अब यहाँ पे देखो जो इसका नाम हुआ वो क्या हुआ प्रॉपर नाउन हुआ, बट सिटी क्या है, सिटी क्या है, सिटी में तो बहुत सारे ऐसे शहर होते हैं, राइट, जिनका नाम है। अब ये स्पेसिफिक नाम हो गया तो वो क्या हो गया प्रॉपर नाउन। अब सिटी क्या हो गया, इसको हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। सो ये क्या था प्रॉपर नाउन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। A proper noun is a type of noun that refers to a specific person, place or thing by its name. अगर किसी भी चीज़ का, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसका प्रॉपर स्पेसिफिक नाम है तो वो क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्या है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, सो कॉमन नाउन की अगर हम बात करें, a common noun is a noun that describes a type of person, thing or place. मतलब कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो डिस्क्राइब करता है पर्सन, थिंग या फिर प्लेस। मतलब वो पर्सन को, थिंग को, प्लेस को क्या करता है डिस्क्राइब करता है। वो ऐसे नाउन क्या होते हैं कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन देखो ऐसा नाम से ही, ऐसा कुछ नाम से ही लग रहा है कॉमन है ये मतलब कॉमन है। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो अभी मैंने सेम यही एनिमेशन पीछे लगाया था, तो उसमें क्या था राघव नेम दिया था, यस राघव इज प्लेइंग फुटबॉल, बट हियर द वर्ड बॉय। तो यहाँ पे ये जो बॉय है ये इसको डिनोट कर रहा है, राइट, इस लड़के को क्या कर रहा है डिनोट कर रहा है, यानी इसका कोई स्पेसिफिक नाम है नहीं, ये लड़का है, ये हम सब जानते हैं। जैसे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या हो गया, ये क्या है कॉमन नाउन, बिकॉज बटरफ्लाई तो बहुत सारे स्पीसीज होते हैं बटरफ्लाइज की। अगर किसी बटरफ्लाइज का स्पेसिफिक स्पीसीज का, जो स्पीसीज का है वो,
उसका अगर नाम है स्पेसिफिक तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बट बटरफ्लाई क्या है, कॉमन नाउन है, राइट। और अगर और भी एग्जाम्पल की मैं बात करूं, और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे और एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, गर्ल्स। अब देखो यहाँ पे गर्ल्स में क्या है, ये भी तो कॉमन नाउन है। ये मैन, ये क्या है, ये भी तो कॉमन नाउन है। बिकॉज यहाँ पे किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं पता चल रहा है, हमको किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं पता चल रहा है, बस उनका क्या है, कॉमन, कि ये लड़का है या लड़की है या आदमी है, किसी भी टाइप का। जैसे यहाँ पे देखो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स, इधर जो एक एग्जांपल दिया गया है, ये कॉमन नाउन क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। जैसे ऑथर, ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक। लेकिन अगर यहीं पे किसी का नाम दे दें, जैसे तुलसीदास का, अब यहाँ पे अगर तुलसीदास जी का नाम आ गया तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बट वो क्या है, ऑथर है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। डॉग है, डॉग क्या है, कुत्ता। अब देखो हम अपने घर में अगर डॉगी को रखते हैं तो उसका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, अगर उसका कुछ नाम हो गया स्पेसिफिक तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बट हम लोगों ने रखा क्या है, तो वो क्या है, कुत्ता है, तो उसको उसका जो कुत्ता हो गया वो क्या है, कॉमन नाउन है। कंट्री, ये कंट्री है जो बहुत सारे, देखो कंट्री तो बहुत सारे हैं, बट उसका अगर स्पेसिफिक नाम रख दें, जैसे अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत, तो यहाँ पे जो भारत हो गया या इंडिया हो गया, इसका स्पेसिफिक नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। एंड अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री क्या हो गया, कॉमन नाउन। सो ये था क्या आपका एग्जाम्पल्स। रिवर की बात करें तो यहाँ पे रिवर क्या है, रिवर में बहुत सारी रिवर हो जाएंगी, नदियों में बहुत सारी, जैसे द गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, यमुना हो गया, तो इनका स्पेसिफिक नाम हो गया, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बट अगर हम रिवर की बात करें, ओनली रिवर वर्ड की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ऑल, राइट। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था, थर्ड दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मीन्स क्या होता है, समूह, एक समूह होता है। अब ये फिर से हम लोग देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। As a single unit, a collective noun is a noun that refers to a group of people, animals or things as a single unit. जैसे हम लोग बोलें, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास, क्लास। अब यहाँ अगर हम बात करें क्लास की तो देखो क्लास क्या है, क्लास में कितने लड़के हैं, बॉय और गर्ल मिलकर के क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्लास में क्या है, बच्चे, कई सारे बच्चों को मिलाकर क्लास बनता है। तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, इकट्ठा, राइट। तो वो क्या होता है, कलेक्ट करना, तो वही क्या है, कलेक्टिव नाउन। जहाँ पे किसी भी पीपल, एनिमल्स, थिंग्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, और वो क्या होता है, सिंगल होता है। जैसे हम लोग क्लास को क्या बोलते हैं, एक क्लास बोलते हैं ना, एक क्लास। जैसे क्लास 10th है, अब 10th क्लास में कितने बच्चे हैं वो अलग की बात है, बट क्लास तो एक ही है ना। ऐसे क्लास मिलके क्या बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं। सो बेसिकली ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एज ए सिंगल यूनिट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे अ पेयर ऑफ शूज। अब देखो यहाँ पे दो, अगर जूते की हम बात करें तो उनकी काउंटिंग नंबर की बात करें तो कितनी है, 2। बट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे 2 पैर हैं तो एक एक पैर में पहनने के लिए उसको पेयर के साथ में किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ शूज। अब ये क्या है, सिंगुलर हो गया। जैसे अ बैंड ऑफ सोल्जर्स, अब ये वाला क्या है, अ बैंड ऑफ सोल्जर्स। जो हमारे सैनिक होते हैं उनको जब हम लोग इकट्ठा करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है, क्लास बनता है, राइट। लाइकवाइज अगर बहुत सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करते हैं तो वो क्या बनता है, बैंड। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक सिंगल यूनिट हो गया, अ बैंड ऑफ सोल्जर्स। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे देखो एक बाल्टी हो गई जिसमें बहुत सारे फूल तो बहुत सारे हैं, बट उसको एक बाल्टी में रख दिया जाए तो वो क्या हो गया,
अ बकेट ऑफ फ्लावर्स यानी सिंगुलर हो गया वो, राइट। अ कारवांस ऑफ कैमल्स, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे कैमल्स जो जाते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, कारवांस, राइट। अब यहाँ पे अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे जब दोस्त यार मिल जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, जो कि सिंगुलर या सिंगल यूनिट को क्या करता है, डिनोट करता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, अब ग्रुप ऑफ पीपल, अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे लेकिन अगर हम लोगों ने ग्रुप में रख दिया अ ग्रुप ऑफ पीपल तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल यूनिट। आई होप ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव यहाँ से हमको वर्ड से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव कलेक्टिव मतलब इकट्ठा, जहाँ पे कई सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं और वो इकट्ठे होकर के क्या एक चीज़ बनाती हैं, राइट। सो ये था क्या आपका कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना मटेरियल नाउन। नेक्स्ट क्या है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन होते क्या हैं, तो मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें तो मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन, a material noun is a type of noun that refers to physical matter. It can be either countable or uncountable. For example, wood, sand and water are all uncountable material nouns. समझ में आया कुछ? मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? मटेरियल्स नाउन्स वो होते हैं जो फिजिकल मैटर को रिफर्स करते हैं, जो एक क्या करते हैं, फिजिकल मैटर्स को डिनोट करते हैं। फिजिकल बोले तो टेंजिबल, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, राइट। अब ये क्या हो सकते हैं, ये काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स इसको गिना भी जा सकता है, एंड अनकाउंटेबल, और ये ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल वुड, सैंड एंड वाटर आर ऑल अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन्स। अब जो ये वुड है आपका, लकड़ी है, मिट्टी है एंड पानी है, इनको हम लोग क्या गिन सकते हैं, इसको क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है, इसको हम लोग टच तो कर सकते हैं, राइट। तो मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं, ऐसे नाउन्स जो फिजिकली मैटर को डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे यहाँ पे देखो, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, डायमंड। अब ये सारे क्या हैं, मटेरियल नाउन्स हैं। मटेरियल नाउन ऐसे भी होते हैं जो एक से दूसरी फॉर्म में क्या कन्वर्ट किए जा सकें या चेंज किए जा सकें, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सके। जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, राइट। सिल्वर से सेम, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं एज वी ऑल नो, और डायमंड, डायमंड तो ये क्या है, मटेरियल नाउन्स। अब देखो यहाँ पे दिस विंडो मेड ऑफ आयरन, यहाँ पे एक एग्जांपल है, दिस विंडो मेड ऑफ आयरन। अब जो ये दरवाज़ा है, ये खिड़की है, ये किससे, आयरन से मिलकर के बना है। जो चैन होती है वो किससे, आयरन से मिलकर के बनती है। सो बेसिकली दीज ऑल आर मटेरियल नाउन्स, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मटेरियल नाउन्स होते क्या। देखो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, क्लास 10th में आप लोग आ गए हैं, ये सारी छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं नाउन, उसके टाइप्स वगैरह। सो बेसिकली हम लोग एक बार इसको मोटा मोटा देख रहे हैं, बाकी जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे चांसेस हैं क्वेश्चंस आने की, राइट। सो नेक्स्ट की हम बात करें अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटीज और स्टेट्स सच एज लव, हैप्पीनेस और फ्रीडम विच कैन नॉट बी परसीव्ड फिजिकली। मीन्स अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाव, इसका मतलब होता है भाव, मतलब फीलिंग्स जो होती हैं, राइट। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, इंटेंजिबल मतलब क्या होते हैं, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटीज़ और स्टेट्स। वो कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटीज़ और स्टेट्स को क्या करता है, इंटेंजिबल रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन में फिजिकली टच करते थे, बट अब्स्ट्रैक्ट नाउन में फिजिकली टच नहीं कर सकती है। जैसे लव हो गया आपका, हैप्पीनेस हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन है बिकॉज ये केवल फील किए जा सकते हैं, वी कैन नॉट टच दैट, राइट। तो ये क्या है, इंटेंजिबल है, विच कैन नॉट बी परसीव्ड फिजिकली। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे लव हो गया, वेल्थ हो गया, ब्रेवरी हो गया, जस्टिस हो गया, फ्रीडम हो गया, ब्यूटी हो गया। सो दीज ऑल आर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, these all are the examples of abstract noun, right? Emotions and feelings, states and conditions, qualities and attributes, concepts and ideas. So ये सारे क्या हैं, abstract noun के examples हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि what is noun and what is kinds of noun। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, एक बार हम लोग उसका रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिवीजन में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। एक समरी में एक स्लाइड में कर रहा हूँ जो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है। जैसे देखो, वैसे मैं आर्ट में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हूँ, सो जो भी है आपके फ्रंट में है। सो अगर हो सके तो कहीं से अवार्ड दिलवा देना मुझे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट तो बहुत तगड़ा हूँ, है ना। सो बेसिकली कम टू द पॉइंट। अब देखो, हम लोग ये देखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा उसका ये समरी है। सो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने नाउन पढ़ा। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 5। सो यहाँ पे 5 काइंड्स को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे 5 काइंड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे, अब इसको ये देख के आप लोगों को क्या लगता है, बेसिकली ये देख के आप लोगों को क्या लगता है कि ये कोई बच्चा है, राइट। ये बच्चा है, बट जब बच्चा है तो इसका कुछ नाम होगा, इसका नाम होगा। अब इसका हम नाम रखते हैं जैसे गोलू। इसका नाम क्या रखते हैं, गोलू। सपोज ये क्या है, गोलू। अब इसका जब नाम हो गया तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन जो हम लोगों ने पढ़ा था। प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का स्पेसिफिक नामकरण किया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास में आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर स्पेसिफिक उनका कुछ नाम है तो वो क्या है, वो है प्रॉपर नाउन, राइट। तो ये बच्चा है, अगर इस बच्चे का नाम दे दिया हमने तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रॉपर नाउन, राइट। फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रॉपर नाउन। सेकेंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉमन नाउन। अब कॉमन की बात करें तो ये क्या है, ये लड़का है या लड़की है, तो ये हमको समझना है ना। ये डॉग है या बटरफ्लाई की स्पीसीज में आता है, तो ये तो सिंपल सी बात है। ये क्या है, ये बच्चा है, बच्चा मीन्स ये लड़का है, ये लड़का है तो ये क्या है, बॉय है, राइट। ये क्या हो गया, बॉय। अब बॉय है तो इसका स्पेसिफिक नाम तो है नहीं, इसका क्या है, ये कॉमन है। कॉमन क्या है कि ये अलग करता है लड़कियों को लड़कों से, राइट। ये अगर लड़का हम लोगों ने बोला तो ये हमारे माइंड में क्लियरिटी हो जाती है, श्योरिटी हो जाती है कि किसी मेल की बात की जा रही है, राइट। तो दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन नाउन। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हो गया कि ये क्या है, लड़का है, राइट। कॉमन नाउन ये हो गया कि ये क्या है, लड़का है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन। थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन्स। और उसमें क्या देखा था, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है, समूह होता है, किसी भी चीज़ का समूह होता है। तो समूह कैसा, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात की थी शूज़ की। अब हमारे देखो 2 पैर होते हैं, राइट। तो दोनों पैर के लिए जूते चाहिए, है ना। तो वो क्या होता है, 2 जूते मिलकर के एक जोड़ी बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या, पेयर बोलते हैं। अ पेयर ऑफ शूज मतलब एक जोड़ी जूते, राइट। तो ऐसा ही जो हमारा बॉडी है, यानी ये जो गोलू का बॉडी है, ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन कैसे होगा, कलेक्टिव नाउन ऐसे होगा बिकॉज ही हैज़ 206 बोन्स। इसके पास क्या है, 206 हड्डियां हैं। क्या है, 206। इसके पास क्या है, 206 बोन्स हैं, राइट। इसके पास क्या है, 206 बोन्स हैं, यानी 206 हड्डियों से मिलकर के इसका बॉडी क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। इसकी बॉडी का क्या हुआ,
निर्माण हुआ है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कैसे हुआ, बिकॉज इसकी जो बॉडी है वो क्या है 206 हड्डियों से मिलकर के बनी है। फर्स्ट क्या था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या था, जहाँ पे स्पेसिफिक नाम होता है। सेकंड क्या था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, ये लड़का है, लड़की है, जानवरों में कौन सा है, कुत्ता है, चिड़िया है, ऐसा करके जहाँ पे क्या होता है ये अलगाव होता है, वो क्या होता है कॉमन नाउन होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया बॉय देख लिया, उसका नाम है तो वो क्या आएगा प्रॉपर नाउन। एंड थर्ड क्या था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है समूहवाचक, मतलब समूहवाचक संज्ञा। जो समूह मतलब जो इकट्ठा होता है। तो हमारी बॉडी क्या है, अगर हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमारी बॉडी 206 बोन्स से मिलकर के बनी होती है। तो बेसिकली ये क्या हो गया कॉमन कलेक्टिव नाउन हो गया। एंड फोर्थ क्या था अपना मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, अब देखो मटीरियल नाउन जो है वो क्या था। अब मटीरियल नाउन की बात करें तो 99% ऑफ द मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो 99% जो क्या है मास है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या होता है टोटली एलिमेंट से मिल करके बना होता है। टोटली वो क्या होता है एलिमेंट से मिल करके बना होता है। वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो टोटली 6 होते हैं। कौन कौन से, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। सो बेसिकली इन सारे एलिमेंट से मिल करके क्या होता है अपनी बॉडी बनती है। तो ये क्या होता है, इनसे क्या होता है, इन सारे चीज़ों को जब मिलाते हैं तो क्या होता है अपना एक बॉडी का क्रिएशन होता है, यानी एक न्यू चीज़ का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। जो हमारी स्किन्स वगैरह बनी है, ये बॉडी में मसल्स हैं, राइट। तो ये क्या है, ये सारे मटेरियल नाउन है। मटेरियल मतलब पदार्थ हैं, ये क्या है पदार्थ हैं, हम इनको टच कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो गया अपना फोर्थ दैट इज मटेरियल नाउन। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। सो बेसिकली ये सब क्या है मटेरियल नाउन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में क्या था अपना, लास्ट में था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था भाव मतलब भाव को क्या बोल सकते हैं फीलिंग। अब फीलिंग्स में क्या होता है कि जो बच्चा है, ये जो गोलू है, ये क्या है कभी क्या होता होगा सैड होता होगा, राइट। कभी क्या होता है हैप्पी, राइट। ये सब कभी जब इसको मार पड़ती होगी, तो ये रोता होगा तो ये सैड हुआ तो ये क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भाव इसका क्या है भाव है कि ये रोया। कभी क्या हो गया इसको 4 लड्डू मिल गए तो ये क्या हो गया हैप्पी हो गया, यानी खुश हो गया, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर हम बात करें नाउन की तो टोटली जो नाउन है काइंड्स है उसको याद करने का बेस्ट एंड बेस्ट क्या है तरीका कि अपने खुद से, चाहे हम गर्ल्स हों या फिर बॉयज़ हों, हम अपने बॉडी से इसके पार्ट्स को काइंड्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं विथ एग्जांपल। और हमको कैसे ये डेफिनेशन वगैरह तो आएगा नहीं कि हाँ कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन, राइट द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो ये ऐसा आने वाला है नहीं बोर्ड एग्जाम में। तो बेसिकली हमको ये पता हो कि काइंड्स नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अब देखो अगर उसके बारे में अच्छे से पता होगा तो एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। सो बेसिकली ये क्या था आपका टोटली समरी थी आपकी आज की क्लास की। और आर्ट तो मेरा बहुत अच्छा है, आप लोगों के सामने है। सो बेसिकली हम लोगों ने आज क्या किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट जो टॉपिक था नाउन, दैट इज़ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्ज़ाम में नाउन से मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आए हैं पिछली 2023 में। सो हम लोग अब देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस क्या आए थे। अब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस से पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक हम लोग देख लेते हैं आपके नाउन के। तो नाउन के बेसिकली ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर ये पता है तो आपको और भी आसानी होगी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स या इसको बोल सकते हैं दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम लोग नाउन को फाइंड करते हैं। तो नाउन की अगर बात करें तो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में NCEURESHIP
ENTIONNESSAGEITYERYGTHESS। ऐसे अगर वर्ड आते हैं किसी भी वर्ड के एंड में तो हम लोग क्या करते हैं, ये 100% सिक्योर करते हैं कि वो क्या होगा, नाउन का फॉर्म है। राइट, अभी नहीं समझ में आया तो देखो, अगर फर्स्ट की हम बात करें NCE, जैसे एग्जाम्पल की बात करें इंडिपेंडेंस। अब देखो जो ये इंडिपेंडेंस है इसके लास्ट में क्या है, NCE। अब जैसे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दे देगा, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट का नाउन फॉर्म क्या होगा, ऐसे आपके एग्जाम में आ सकता है और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आ भी जाए। तो हम लोग अगर ये जानते हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में NCE अगर है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। ये 100% है कि वो क्या होगा, नाउन होगा। तो हमको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है और देखते हैं चार ऑप्शंस में लास्ट में NCE कहाँ पर है, वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये क्या था NCE का एग्जाम्पल। सेकेंड क्या है, सेकेंड है URE। अब ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में URE आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नाउन। जैसे नेचर, NATURE। अब नेचर ये भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी हाईली क्या है, इसका एग्जाम में आने का चांस है नेचर का। अब वो दे दिया कि नेचुरल का नाउन फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ नेचुरल जो वर्ड है उसका नाउन फॉर्म क्या होगा, तो नेचर होगा। तो ये क्या हो गया, नाउन फॉर्म। तो ऐसे ही जो ये मैंने लिखा है इसके किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये सारे आ गए तो वो क्या होगा, वो होगा आपका नाउन। तो सेकेंड, अब थर्ड की अगर हम बात करें तो SHIP। थर्ड क्या है, SHIP। अब यहाँ पे देखो थर्ड की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है, फ्रेंडशिप। ऐसे देखो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। हम ऐसा अगर पढ़ने बैठ जाएं कि इंडिपेंडेंस नाउन है, नेचर नाउन है, फ्रेंडशिप नाउन है, तो हम लोग कितने वर्ड्स को लर्न करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स विद द NCE URE SHIP। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम लोग कितने वर्ड्स को याद करेंगे। तो ये क्या है, एक आपका ट्रिक बोल सकते हैं नाउन का। सो फोर्थ की बात करें ENT। अगर लास्ट में किसी भी वर्ड के ENT आया है तो वो क्या है, नाउन है। जैसे चौथा प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में लास्ट में ENT है तो ये क्या हो गया, आपका नाउन फॉर्म हो गया। ION, जैसे पांचवें का एग्जाम्पल नेशन, NATION। तो ये क्या हो गया, नेशन क्या है अपना, नाउन है। तो ये क्या है, नाउन फॉर्म है। NESS, कोई भी वर्ड है उसके एंड में NESS है तो वो क्या हो गया, नाउन। जैसे गुडनेस। अब NESS लास्ट में आया तो गुडनेस। जैसे एग्जांपल में आ गया, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ गुड। अब गुड का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो अगर हमको पता है किसी भी वर्ड के लास्ट में NESS होगा तो वो नाउन होगा। चार ऑप्शंस दिए होंगे, देख लेंगे NESS, गुडनेस, राइट। 7 क्या है, AGE, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। AGE, अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे करेज। अब दे दिया कि एग्जाम्पल क्वेश्चन से ये बन सकता है आपका करेज का, कि करेज का नाउन फॉर्म क्या होता है, करेजियस का नाउन फॉर्म क्या होता है, तो वो क्या होगा, करेज, जो लास्ट में AGE होगा। 8 नंबर जो है एग्जाम्पल ITY। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ITY है तो वो क्या बन सकता है, क्लैरिटी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये सारे क्या हैं, ऐसे वर्ड्स क्या बनते हैं, नाउन। लास्ट क्या है, ERY से जैसे गैलरी हो गया, सीनरी हो गया। तो ये ऐसे वर्ड्स बनते हैं। और GTH से कैसे, जैसे लेंथ हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। तो ये क्या है, लास्ट में GTH आएगा तो वो क्या होगा, नाउन का फॉर्म होगा। ESS होगा तो वो भी क्या होगा, दिस विल बी ऑल्सो फॉर्म ऑफ नाउन। जैसे ESS का क्या होगा, एक्ट्रेस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्ट्रेस, ESS आ गया तो ये क्या है, नाउन का फॉर्म है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और लास्ट वाला मेरी पेंटिंग्स तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं भी आप लोग भूलो ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये था एक छोटा सा बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं बोल सकते हैं, एक ट्रिक, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू,
ट्रिक। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस 2022 मतलब 2022 का जो क्वेश्चंस थे नाउन फॉर्म से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आपके फ्रंट में हैं। तो आपके सामने वो कौन कौन से हैं? 4 क्वेश्चंस हैं। अब 4 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो 4 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है? द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। देखो अभी मैंने पढ़ाया था ना, द नाउन फॉर्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग। अब देखो लास्ट में ऐसा कौन सा है जो टीएच है लास्ट में। अब इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना। हमने क्या बताया था? GTH अगर है किसी भी वर्ड के एंड में तो वो क्या होगा? नाउन होगा। अब यहाँ पे केवल एक ही है, स्ट्रेंथ ही है जो GTH लास्ट में है। सो बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस विल बी स्ट्रेंथ। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रेंथ। तो ये क्या हो गया? राइट आंसर। देखो बहुत ज़्यादा अब इसमें कुछ क्या करना है, हम लोगों ने टाइप्स देखा उससे रिलेटेड है नहीं है, बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। फिर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, द नाउन फॉर्म ऑफ द सक्सीड। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड। अब सक्सीड का नाउन फॉर्म हमको क्या चाहिए? तो यहाँ पे देखो FUL मैंने ऐसा कुछ बताया, ING मैंने बताया नहीं, FUL ऐसा मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो मैंने क्या बताया? ESS ऐसा मैंने बताया। एक्ट्रेस का तो एक्ट्रेस है नहीं, यहाँ पे सक्सेस है। तो बेसिकली सक्सीड का नाउन फॉर्म विल बी सक्सेस। क्या होगा? सक्सेस होगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नाउन फॉर्म ऑफ द गुड इज। द नाउन फॉर्म ऑफ गुड। अब गुड का नाउन फॉर्म को जानना है तो देखो DSERST ऐसा भी मैंने कुछ नहीं बताया। NESS ये मैंने बताया। NESS कोई भी वर्ड है एट द एंड ऑफ दिस वर्ड NESS, अगर NESS आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? नाउन। तो बेसिकली गुड का नाउन फॉर्म क्या होगा? गुडनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना? द नाउन फॉर्म ऑफ द क्लासीफाई। अब ये जो क्लासीफाई है इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? तो नाउन फॉर्म देखो मैंने नेशन का बताया था, NATION नेशन, ION कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में ION रहेगा तो वो क्या होगा? नाउन होगा। अब यहाँ पे कोई और है जिसमें ION है? IED मैंने बताया नहीं, AL मैंने बताया नहीं, ING मैंने बताया नहीं। तो बेसिकली ये तीनों तो आंसर होने नहीं है। क्लासीफाई का क्या होगा? क्लासिफिकेशन राइट। तो इसका क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? क्लासिफिकेशन। सो ये बेसिकली आपके क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे और ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पीछे पहले भी थे, इस बार तो आ ही गए हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैंने इसके पीछे वाले स्लाइड में बताया उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग उसको रिवाइज करिएगा, या तो वीडियो देख करके या फिर जो आप नोट्स या फिर जो आपके स्कूल में पढ़ाए गए होंगे राइट। तो मेरा मेन मोटो है आप लोग नोट्स बनाओ या ना बनाओ, समझ में आना चाहिए। जो आपके स्कूल्स में नोट्स चल रहे हैं वही बहुत होंगे, जैसा मैं सोचता हूँ। अगर अच्छे से पढ़ाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है सभी टीचर चाहेंगे अच्छे से पढ़ाने के लिए, तो आप उनके नोट्स को फॉलो कर सकते हैं नो डाउट, बट समझने के लिए ये आप क्लास कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली ये सब देखा और अब होता है अपना थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। सो बेसिकली अभी के लिए तो टाटा एंड बाय बाय। आप लोगों को कुछ भी करना है मीन्स क्लास से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर यू ऑल कि टेलीग्राम, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि टेलीग्राम के जो ऑनर हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। सो बेसिकली पता नहीं ऐसा हो भी सकता है या नहीं, टेलीग्राम में भी ऑफ हो जाए तो क्लास की नोटिफिकेशंस यानी अपडेट, क्लास की अपडेट, क्लास की PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs, वो सब हम लोग कहाँ पे देखने वाले हैं। ऐसे में दिक्कत ना हो
प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। सो मैंने क्या किया है, व्हाट्सएप चैनल को क्या किया है, क्रिएट किया है, और वहाँ पे प्राइवेसी है। आपका नंबर, आपकी प्रोफाइल कोई भी नहीं दे सकता, इवन मैं भी नहीं देख सकता। तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेसी आपकी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, हाईली सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राम पे भी उतना सिक्योरिटी नहीं है जितना सिक्योर आपका प्राइवेसी व्हाट्सएप चैनल पे होगा। सो बेसिकली मैं व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्लास के रिगार्डिंग नोटिस होगी या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हाटएवर जो भी होगा, वो सारे अपडेट्स कहाँ पे, व्हाट्सएप चैनल पे। स्टेयर टू सक्सेस, याद रहे, स्टेयर टू सक्सेस, यही आपका चैनल रहेगा व्हाट्सएप पर। सो ये था कुछ अपडेट आप लोगों के लिए। अब अगर टेलीग्राम बंद होगा तो ठीक, नहीं बंद होगा तो फिर बल्ले बल्ले है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।